नमस्कार, मैं हूं प्राची सोनी और आप देख रहे हैं डीएनए, धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल। हम रोज लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनके एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छुपे सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वहीं मीडिया की चौपाल में हम पत्रकारों का नजरिया समझने की कोशिश करते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नजरिए को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताजा तरीन घटना, बताएंगे टुकेश साहू और राज गायकवाड़। चोरों की हिम्मत तो देखिए, गार्ड की मौजूदगी में शराब दुकान से पूरी तिजोरी ही ले भागे। मामला धमतरी के मगल रोड इलाके का है, जहां देर रात शराब दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया और रुपयों से भरी तिजोरी लेकर ही रफू चक्कर हो गए। ये घटना तब हुई जब जिला आबकारी विभाग कई विवादों से घिरा हुआ है। पहले रावा में 14 लाख की लूट, फिर लाखों रुपए का घोटाला और अब ये घटना। मिली जानकारी के अनुसार घटना आधी रात करीब 1 से 2 बजे की है। शातिर चोर पहले दुकान में दाखिल हुए और फिर दुकान की बिजली काट दी और पैसों से भरी तिजोरी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि दुकान में 2 गार्ड भी थे, लेकिन उन्हें बंधक बना दिया गया था। तिजोरी लेकर भागने से पहले चोरों ने तिजोरी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शोर के डर से चोरों ने पूरी तिजोरी ही ले भागने की जुगत भिड़ा ली। घटना के बाद गार्ड ने पुलिस को सूचना दी। तब तक चोर तिजोरी सहित चंपत हो चुके थे। पुलिस के मुताबिक तिजोरी में बिक्री की रकम 5,81,000 रुपए थे। सुबह एसपी बीपी राजभानु, डीएसपी सारिका वैद, टीआई विनोद कटलम मौके में पहुंचे। वहीं इस पूरे मामले में डीएसपी सारिका वैद ने बताया कि शराब दुकान में दुकान के अंदर गल्ले में रखे 5,81,000 का चोरी हुई है। मगल रोड थाना क्षेत्र का एक पांडुका रोड में देशी मदिरा दुकान है, जहां पर रात को करीब 1 से 2 बजे के बीच जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है लूट की घटना कारित की गई है। इसमें गार्ड जो 2 गार्ड तैनात थे गार्ड रूम में थे, उनको गार्ड रूम में ही बंधक बनाकर शटर गिराकर कुछ लोग जो है तिजोरी तो उठाकर ही ले गए, जिसमें आबकारी विभाग द्वारा बताया गया है कि उसमें जो कल की जो बिक्री का रुपया था करीब 5,81,000 समथिंग, वो तिजोरी समेत उनके द्वारा ले जाया गया। आज की एक और खास खबर जो चौक चौराहों और आम लोगों के बीच में सुर्खियों में रही। नगर निगम के पौनी पसारी योजना के तहत निर्माण का विरोध करते हुए एक युवक ने स्वयं पर मिट्टी तेल उड़ेलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना की खबर के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर वस्तुस्थिति से वाकिफ हुए। वहीं भाजपाई वार्डवासियों के साथ निगम के विरोध में धरना पर बैठ गए। दरअसल सोरित पुल के नीचे 2 फरवरी को नगर निगम की टीम जेसीबी लेकर पहुंची और साफ सफाई करने के लिए कार्रवाई शुरू की, तो तुरंत वार्डवासी वहां पहुंचकर विरोध शुरू कर दिया। पौनी पसारी योजना के तहत हो रहे निर्माण का वार्डवासियों ने विरोध किया। वार्डवासी चाहते हैं कि वहां पर मछली व्यवसाय को बंद कर यहां सामुदायिक भवन बनाने की मांग की थी। इसके विरोध में वार्ड के युवक पंकज गौतम ने स्वयं पर मिट्टी तेल उड़ेलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उपस्थित लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका और उसे देखकर निगम के खिलाफ वार्डवासी व भाजपा पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन में बैठ गए और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह यहाँ पर मछली पसरा लगता है, जो कि उचित नहीं है। यहाँ पर रास्ता भी जाम होता है और मोहल्ले में और भी यहाँ पर भी ऐसा ज़मीन नहीं है। हम लोग को मोहल्ले पे ये खाली ज़मीन है, इसको हम लोग सामुदायिक भवन का कब से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। और इस जगह पे पौनी पसारी के नाम से हम लोग को मतलब बनाया जा रहा है, जिसमें मछली पसरा का यहाँ पर बैठाया जाएगा। और यहाँ पर सर मंदिर भी है बजरंगबली का, जो उचित नहीं है यहाँ पर मछली मसला बैठाने का। सर मैं इसलिए डाला कि भाई उनको मैं मना कर रहा था कि सर मैं हटवा दूंगा सामान, मैं कोई वो नहीं कर रहा था। उन लोग मान नहीं रहे थे, इसलिए मैंने सर मिट्टी तेल डाल के उसमें वो किया हूँ मैं। वो मोर घर ला तोड़े बार और सामने तोड़े बार आ रही है। अब वो मछली पसरा बनाए बार आ रही है, एमें मछली पसरा बन ही ऐसे करके। और तुमन एमें से कहाँ से रेंगू तो वो मोला नाला बताई से नाला से चलू तुमन है ऐसे करके। हमन है एमें सामुदायिक भवन बनाए की मांग करत है। हमन तो बहुत दिन के प्रयास में हन, हमन है मछली पसरा वाला मन है ना, एमें भवन नहीं बनना है, मछली पसरा बनना है ऐसे करके। जिस प्रकार से बाजार बना करके इन लोगों का निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण निर्णय है। जो पुलिया जहाँ से पूरा धमतरी शहर का पानी इस पुलिया के माध्यम से इसकी निकासी होती है
उस पुलिया को छोटा करने का काम और यहाँ पर जो चौक है जहाँ से वार्ड वासियों का आने जाने का रास्ता है, उस रास्ते पर बाजार बना करके इस रास्ते को भी सकरा करने का काम नगर निगम कर रही है। उनकी इस मूर्खतापूर्ण निर्णय पर वार्डवासी आक्रोशित हैं। आपने देखा है कि यहाँ ही वार्ड का एक युवक अपने ऊपर मिट्टी तेल डाल करके आग लगाने का प्रयास किया है। इतनी ज़्यादा आक्रोश होने के बाद भी नगर निगम अपनी मनमानी करने पर तुला हुआ है। महापौर इस जो राशि जो यहाँ पर आई है पौनी पसारी के नाम पे, उसका वारा न्यारा करने के लिए और उसमें कमीशन के चक्कर में ये सारा कार्य जो है वार्ड वासियों के विरोध होते हुए भी करना चाहते हैं। वहीं इस संबंध में नगर निगम सभापति अनुराग मसीह का कहना है कि जिस तरह पर पौनी पसारी योजना के तहत जो निर्माण हो रहा है वह सरकारी जमीन है, मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए वहां पर चिन्हित किया गया है। लड़के ने जिस प्रकार विरोध किया है वह गलत है। वहाँ पे पौनी पसारी के लिए जो पौनी पसारी का निर्माण किया जा रहा है जहाँ पे, वो सरकारी जगह है और सरकारी जगह होने के कारण वहाँ सफाई के लिए हमारी नगर निगम की टीम गई हुई थी। अगर वो लड़का इस टाइप का विरोध कर रहा है तो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो जगह है वो भी एक पूरी सरकारी जगह है जहाँ पे उनका मकान बनाया गया है, बना हुआ है ना, और उनके मकान से नगर निगम कोई छेड़छाड़ कर नहीं रहा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण योजना है, उस योजना के तहत वहाँ पे चिन्हांकित किया गया है और उस जगह का उपयोग सरकारी जगह है, वो वहाँ से उसको कोई लेना देना नहीं। उस तरह का अगर कोई काम किया है तो गलत काम किया। ये तो पौनी पसारी के लिए बन रहा है भाई। मछली मार्केट तो आज 20 साल से लग रहा है वहाँ, तो मांग कर रहे थे तो उसको लिख के पहले देना चाहिए था उनको। लिख के दे चुके हैं वो, नहीं तो आज हमारे कार्यकाल में कोई लिख के नहीं दिए हैं। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।